छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं चैप्टर ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, जिसका टॉपिक है शंकु। आज हम पढ़ेंगे शंकु एवं शंकु से महत्वपूर्ण सूत्र एवं बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले उससे प्रश्न। चलिए देखते हैं शंकु क्या होता है। शंकु अर्थात कोण। कोई समकोण त्रिभुज अपने स्थिर लंब के चारों ओर घूमकर जिस पिंड का निर्माण करता है उसे ही लंबवृत्तीय शंकु कह सकते हैं या शंकु कहते हैं। ये आप देख पा रहे हैं शंकु, ये इसकी त्रिज्या ऊंचाई और ये उसकी आधार वृत्ताकार होता है। अगर शंकु के आधार की आकृति की बात करें तो चूंकि आधार वृत्ताकार है तो आधार का आकृति वृत्ताकार। शंकु के आधार का परिमाप, तो ये जो आधार आर्त त्रिज्या वाला वृत्त है उस आर्त त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप 2πr। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। शंकु का वक्र पृष्ठ निकालें, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये जो आप देख पा रहे हैं चारों ओर से घिरा हुआ पृष्ठ, इसी को बोलते हैं वक्र पृष्ठ। ये l लंबाई, ये h ऊंचाई। अगर हम शंकु को कैंची से काटें तो एक आयताकार सरफेस मिलेगा, जिसका आयताकार सरफेस का क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणी चौड़ाई। तो लंबाई हो जाएगा πr और चौड़ाई हो जाएगी उसकी त्रिज्या ऊंचाई l। πr/l कहलाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब हम शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और जो बचा हुआ आधार जो वृत्ताकार है उसको जोड़ देंगे, अर्थात आधार का क्षेत्रफल, तो कहलाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr/l, जो कि निकाल चुके हैं, और आधार का क्षेत्रफल πr²। इसमें से अगर πr को कॉमन लें तो इसमें बच जाएगा l और इसमें बच जाएगा r, तो πr/l + r कहलाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम निकालते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h, तो शंकु का आयतन 1/3 πr²h। चलिए अब हम प्रश्न हल करते हैं। आपके पास एक प्रश्न है स्क्रीन पर। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। ज्ञात है शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, h बराबर 8 सेंटीमीटर। शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास त्रिज्या का दुगुना 2r बराबर 12 सेंटीमीटर। जब व्यास 12 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r बराबर 12 का आधा 6 सेंटीमीटर। अब शंकु के वक्र पृष्ठ के लिए हमको चाहिए त्रिज्या ऊंचाई। त्रिज्या ऊंचाई का h और r में एक संबंध होता है √h² + r²। हल करते हैं। l का मान वर्गमूल h का मान 8 का स्क्वायर, r का मान 6 का स्क्वायर, r का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 100। 100 का वर्गमूल होता है 10, तो l बराबर 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या ऊंचाई आ गई 10 सेंटीमीटर। अब वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है πr/l। चलिए हल करते हैं। पाई का मान रखते हैं, पाई को पाई ही रहने देते हैं। r का मान 6 सेंटीमीटर, l का मान 10। 10 का 6 से गुणा करेंगे 60 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अगर हम पाई का मान रखेंगे तो ये इस प्रकार से हल करेंगे। पाई का मान 22/7, तो हल करने से आ जाएगा 188.57 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब निकालते हैं आयतन। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr²h। पाई को पाई ही रहने देंगे, 1/3 पाई को पाई ही रहने देते हैं। r का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 6 × 6 इंटू h का मान 8, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, काटेंगे तो और इस प्रकार गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 96 पाई घन सेंटीमीटर। फिर से अगर हम पाई का मान रखें
तो आपको मिल जाएगा 301.71 घन सेंटीमीटर। इस प्रकार आपका आंसर आता है। अब एक दूसरा प्रश्न हल करते हैं। एक शंक्वाकार तंबू जिसकी तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तंबू में 65 पाई वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हुआ है, तंबू की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी है L बराबर 13 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो 65 पाई वर्ग सेंटीमीटर है वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाएगा। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल बराबर 65 पाई। अगर हल करेंगे तो दोनों साइड से पाई पाई कट जाएगा। आर एल का मान 13 बराबर 65। जब आर निकालेंगे तो 65, 13 पक्षांतर होकर 13 बटे में चला जाएगा। 13 पंचे 65, 5 सेंटीमीटर। आर का मान 5 सेंटीमीटर। अब आपके पास एल, एच और आर में एक संबंध होता है। सूत्र एल बराबर एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का मान हमको ज्ञात करना है। एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल का मान 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर। आर का मान 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25। 169 में से 25 घटाएंगे तो 144। एच स्क्वायर का मान 144, तो एच बराबर वर्गमूल 144। 144 का वर्गमूल होता है 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार ऊंचाई आ जाती है आपका आंसर।